नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। तो आज की जो हमारी वीडियो है दैट इज़ वेरी लुक्रेटिव स्टडी इन लाटविया, जो उनका अक्टूबर 2025 के इनटेक के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने फेब 2025 में लाटविया में जाना है, जो हमारे साथ भी रजिस्टर्ड है या अनदर कंसल्टेंटों के साथ भी रजिस्टर्ड है, उसको भी थोड़ा सा मैं टच करूँगा। तो लाटविया में जाने के लिए अभी भी स्टिल 20 नवंबर लास्ट डेट है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी वो बच्चे अवॉइड ही करें अगर 20 नवंबर भी है, क्योंकि उनको तब तक कोई डिसीजन पॉजिटिव नहीं मिल पाएंगे। तो लाटविया में फेब इनटेक बहुत ही माइनर इनटेक रहता है, बहुत ही 3-4 यूनिवर्सिटीज़ ही सिर्फ ओपन होती हैं, तो लिमिटेड प्रोग्राम्स होते हैं। तो उनका जो मेजर इनटेक है, यहाँ उस इनटेक में सारे की सारे ऑप्शंस की अवेलेबिलिटी रहती है। तो अभी उन इनटेक में सबसे पहले क्या है कि हमारे पास वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका एडमिशन प्रोसेस इतना रिजिड नहीं है, बहुत ही रिलैक्सेबल है। वो चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का प्रोसेस बहुत रिजिड है एडमिशन्स का। सबसे पहले आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम ब्रेक करना पड़ता है, उसके बाद आपको उनकी इंटरव्यू ब्रेक करनी पड़ती है, फिर जाकर आपका एडमिशन आता है। इवन वो उसमें भी अगर आप एग्ज़ाम ब्रेक नहीं करते या इंटरव्यू में फेल हो जाते तो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो भी ख़राब हो जाती है। तो ऐसा है, जो इनका अक्टूबर 2025 का इनटेक है, उन इनटेक में मेरे पास ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपसे 4-5 क्वेश्चन पूछती हैं वर्बली, जहां आपको ऑनलाइन क्वेश्चंस आ जाता है, आपने उसको पढ़ के सिर्फ उसका रिप्लाई रिकॉर्ड करके उनको भेजना है। वो क्या क्वेश्चंस होते हैं, हमारे पास उनका डाटा है, वो हम बच्चों के साथ शेयर करते हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं मेरे पास, वो आपको सिर्फ 5-6 क्वेश्चन ही पूछती हैं, वो फिज़िकली कैमरे के सामने, और उनकी फ़ीस भी अप्रोक्स ये लेकर चलिए 2-2.5 लाख, 2 से लेकर 3 लाख की साल की फ़ीस है, और वो भी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो फेब इनटेक में जो बच्चों को चैलेंज फेस करना पड़ा है, सबसे पहले मैं उसके बारे में बताऊंगा कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी एप्लीकेशन फ़ीस रिवाइज़ की है। रिवाइज़ मीन्स जिन यूनिवर्सिटी की 100 थी उन्होंने 150 की है, जिसकी 150 थी उसने 160 की है, जिसकी 160 थी उसने 200 यूरो की है। तो अभी नेट चल ये लेकर चले कि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ आपसे 150 यूरो से लेकर 200 यूरो तक की एप्लीकेशन फ़ीस ही ले रही है। उसके अलावा आरटीयू में इस साल बहुत ही, ये फेब इनटेक में बहुत ही लिमिटेड बच्चों को एडमिशन मिल पाया है, ड्यू टू बहुत ज़्यादा रश होने के कारण। उन्होंने बच्चों को एंटरटेन नहीं किया, बच्चों की ईमेल्स के जवाब नहीं देते, अगर वो देते भी हैं इंटरव्यू के लिए लिंक भी भेजते हैं, उसमें भी टेक्निकली प्रॉब्लम रहती है। तो इन यूनिवर्सिटीज़ को अवॉइड करना है। तुरीवा का जो रिप्लाई है वो भी फास्ट है, लेकिन एडमिशन के लिए थोड़ी रिजिड है तुरीवा भी। तो हमें मालूम है कि अभी आपको पैरेलल कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में डालना चाहिए। अभी जो मैंने ये यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिए, ये सिर्फ देखिए फेब में माइनर इनटेक में खुलती हैं, और ऑप्शन ना होने के कारण फिर बच्चों के यहाँ पर एडमिशन डाले जाते हैं। तो हमारे भी 2-3 स्टूडेंट्स के फेब इनटेक में एडमिशन रिजेक्ट हुए हैं, तो उन्होंने वेटिंग के लिए कहा है कि अभी हम नेक्स्ट इनटेक में अप्लाई करेंगे। मैं उन बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिनके एडमिशन नहीं आ पाए ड्यू टू लैक ऑफ इंटरव्यू, वो इंटरव्यू के ब्रेक नहीं कर पाए या उनका ऑनलाइन एग्ज़ाम ब्रेक नहीं कर पाए, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो फर्दर जो सब्स्टिट्यूशन उसको प्रोवाइड किए गए थे वो उनको ज़रूर इनकैश करें। तो ऐसा है कि अगर आपकी डेस्टिनेशन शेंगन में हायर स्टडीज़ की है, तो लाटविया एक वन ऑफ द शेंगन कंट्री है, इसको भी आपको इनकैश करना चाहिए। बहुत इकोनॉमिकल फीसिस हैं, लेकिन आज की डेट में हॉट डिमांड में है लाटविया, क्योंकि नंबर ऑफ कंसल्टेंट इसको प्रमोट करते हैं। बट केस देने से पहले कंसल्टेंट का नॉलेज ज़रूर चेक करना है आपने। ऐसा नहीं है कि उसने दुकान खोली हुई है, प्रमोट किसी कंट्री को कर रहा है। अभी लाटविया की मेरे जैसे की वीडियो देखने के बाद उन्होंने भी प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया है। तो लाटविया की नॉलेज आपको कहाँ से मिल सकती है, कौन से कंसल्टेंट इनको प्रमोट करते हैं, उससे रिलेटेड हमारी 2 डेडिकेटेड प्ले लिस्टें हैं, स्टडी इन लाटविया, सक्सेस स्टोरीज ऑफ लाटविया, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर हमारी आप लाटविया से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। इवन हमारा एक फ्री असेसमेंट फॉर्म है, अगर आप अपनी प्रोफाइल असेस करवाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि आप कौन सी कंट्री के लिए एलिजिबल हैं, आपकी प्रोफाइल को एनालाइज करने के बाद कब के पासिंग है, क्या आपके ग्रेड है, कौन से बोर्ड से पास हैं, सिंगल जा रहे हैं, स्पाउस जा रहे हैं, और प्रीवियसली कहाँ से रिफ्यूज़ हैं, उनको देखने के बाद हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर आपके वीज़ा आने के चांसेस हैं, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन के पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। हर एक कंट्री से रिलेटेड मेरी प्लेलिस्टें मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं, वहाँ जाकर वॉच कर सकते हैं। हमारी सर्विस आप ऑनलाइन ले सकते हैं।
और जस्ट 15,000 में आप अपना केस स्टार्ट कर सकते हैं। उस 15,000 में अनदर कंट्री के सब्स्टिट्यूशंस भी ले सकते हैं और बाकी हमारी सारी की सारी फीस वीज़ा ग्रांट होने के बाद है। इसको भी माइंड में लेकर चलना है। हम किसी भी बच्चे का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते। लाटविया एक ऐसी कंट्री है यहाँ पर आप अपने डिपेंडेंट स्पाउस और बच्चों को भी स्टडी वीज़ा पर ले जा सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को पहले वहाँ जाना पड़ेगा। जाने के बाद वो अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों को इनवाइट कर सकता है, क्योंकि उसको वहाँ जाने के बाद OCM में इनविटेशन अरेंज करना पड़ता है, अकोमोडेशन के प्रूफ भेजने पड़ते हैं। देयर आफ्टर यहाँ पर जो डिपेंडेंट है उसकी रेजिडेंसी अप्लाई करनी पड़ती है इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट वीज़ा। तो हमारे पास बांग्लादेश भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, नेपालीज भी करते हैं, इवन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स टेकिंग द श्रीलंकन स्टूडेंट्स टेकिंग अवर सर्विस। अभी हमें मालूम है कि हेलो वेरीफाई कौन से बच्चों के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप बांग्लादेशी स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए काफ़ी रिजिड प्रोसेस है, आपको लीगलाइज्ड भी करवाने पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंटों को, अपनी रिस्पेक्टिव एम्बेसी जो इंडिया के अंदर लोकेटेड है बांग्लादेश की। तो उसके बाद आपको डायरेक्टली अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करनी पड़ती है इंस्टेड ऑफ वीज़ा। वीज़ा कब मिलता है? जब आपकी रेजिडेंसी अप्रूव होकर आती है। उनका प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट है, हमारा प्रोसेसिंग टाइम डिफरेंट है। ऐसे बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। AIC डिसीजन कौन से केसेस पर नेगेटिव आ सकता है, कौन से केसेस पर जो सिर्फ ह्यूमैनिटी वाले स्टूडेंट है, बैचलर इन आर्ट्स में की हुई है, उनको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बिफोर गिविंग द केस। तो जिन्होंने 10वीं के बाद डिप्लोमा किया तो उनको कौन सी यूनिवर्सिटी से एडमिशन आ सकता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। AIC डिसीजंस कितने टाइम में आता है? AIC डिसीजन के बाद यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट कब आपको मिलता है, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपको फिजिकली कॉन्ट्रैक्ट भेजती है। OCM में इन्विटेशन कैसे होना चाहिए जब आपने एम्बेसी में फ़ाइल सबमिशन करवानी है। अलग अलग BFS जो लाटविया के हैं वो अलग अलग चीज़ों की डिमांड करते हैं। अभी बेंगलोर वाला डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंटों की रिक्वायरमेंट करता है, दिल्ली वाला डिफरेंट है, जलंधर में भी हमने नंबर ऑफ़ लाटविया की फ़ाइलें सबमिट की है। तो ऐसा एक्सपीरियंस जरूर चेक करें जिसको भी आप केस दे रहे हैं। लाटविया में अगर आपकी PCC नहीं है तो क्या PCC के बगैर भी आप अपनी फ़ाइल सबमिट करवा सकते हैं। आप एक अंडर एज स्टूडेंट हैं, आपकी एज 17 है, आप लाटविया के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप अपने गार्डियन की स्पॉन्सरशिप लाटविया से कैसे ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारी मटेरियल है क्राउन इमिग्रेशन के पास जो हम अपने प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं। इवन लाटविया में फंड्स दिखाने के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, फंड्स आपके ओल्ड चाहिए, नए हैं तो उसके लिए क्या सोर्स दिखाना है, थर्ड पार्टी फंड्स एक्सेप्टेबल है या नहीं है, पेरेंट्स के अकाउंट में फंड एक्सेप्टेबल है या नहीं है, कि फ़ंड सारे के सारे स्टूडेंट के अकाउंट में होने चाहिए। वहाँ जाने के बाद जब आप लाटविया में चले जाते हैं आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है। वहाँ जाने के लिए जब आपने रेजिडेंसी अप्लाई करनी होती है तो इंडिया से आपने कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ये सारी की सारी चीज़ों के बारे में हम स्टूडेंट को गाइड करते हैं। इवन एम्बेसी की इंटरव्यू में बच्चों से क्या पूछा जाता है, और मास्टर के प्रोग्राम्स में लाटविया एम्बेसी ने अपनी जो एप्लीकेशन फ़ीस है, जो एम्बेसी फ़ीस क्यों वेवर की है, क्यों नहीं लाटविया एम्बेसी जो मास्टर डिग्री करने के लिए जा रहे हैं कहाँ पर लाटविया में, तो उससे इंटरव्यू नहीं लेते, इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बारे में हम बच्चों को सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लाटविया से आप ऑलरेडी रिजेक्टेड हैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर, तो आपके लिए फर्दर क्या ऑप्शन है, जो ये सारे का सारा जो आपको इन्फॉर्मेशन है क्राउन इमिग्रेशन के पास मिल सकती है। तो आपको आज से ही अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अगर आप एक इकोनॉमिकल कंट्री शेंगन के अंदर ढूंढ रहे हैं तो, क्योंकि इनके जो मेजर इनटेक है सितंबर-अक्टूबर 2025 वो बहुत जल्द ओपन होने वाले हैं। तो जितनी जल्दी आप हमें संपर्क करेंगे उतने बढ़िया हम आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। लास्ट मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।